नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसके पहले भगवान राम की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो उसकी तस्वीरें सामने आई है। भगवान राम की जो ये तस्वीरें हैं वो अब सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं और काफी खूबसूरत तरीके से भगवान राम की ये प्रतिमा बनाई गई है, जिसे अब गर्भगृह में रखा गया है। और भगवान राम की जो प्रतिमा है उसमें विशेष रूप से उनके कई अवतारों को दिखाया गया है और इस प्रतिमा की क्या कुछ विशेषताएं हैं वो मैं इस न्यूज के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। आपको बता दें कि मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने इस श्री राम की प्रतिमा बनाई है जो 51 इंच लंबी है और इस प्रतिमा की जो तस्वीरें सामने आई है उस पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन खुलेगी। रामलला की नई मूर्ति जो है वो काले पत्थर से बनी हुई है जिसकी शैली दक्षिण भारतीय है। बाल स्वरूप ये मूर्ति बनाई गई है जिनके हाथों में धनुष और बाण है। 51 इंच की ये लंबी प्रतिमा है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। जिसमें भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को आप देख सकते हैं। भगवान श्री राम को कमल के फूल पर खड़े 5 साल के बच्चे के रूप में इस प्रतिमा को बनाया गया है और इस जो भगवान श्री राम की जो प्रतिमा सामने आई है उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, जो प्रतिमा के चारों तरफ क्या कुछ है वो मैं आपको बताऊंगा। और आइए आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम की प्रतिमा की ये खास विशेषताएं कि कैसे ये जो भगवान श्री राम की प्रतिमा है ये बिल्कुल स्पेशल है, बिल्कुल अलग है। गर्भगृह में विराजमान रामलला के विग्रह के चेहरे की पहली तस्वीर आ गई है। ये विग्रह बेहद सुंदर है और भावुक कर देने वाला है। आज इस वीडियो में हम इस विग्रह की व्याख्या करेंगे। इस विग्रह को ध्यान से देखें तो ये विग्रह काले पत्थर से बनाया गया है। रामलला की आयु 5 वर्ष बताई गई है और उनके चारों ओर कुछ प्रतीक बनाए गए हैं जिनसे इस विग्रह को ऊर्जा प्राप्त होगी। आमतौर पर जो प्रकट विग्रह होते हैं कुछ खास चिन्ह और निशानी लेकर प्रकट होते हैं जो कि उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। मूर्तिकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है। अगर ध्यान से देखें तो कहीं से भी पत्थर को तोड़ा नहीं गया है। श्री रामलला विराजमान के मस्तक के ठीक ऊपर भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक है। सूर्य जगत की आत्मा है और श्री राम सूर्यवंशी है, इसलिए उनके मस्तक के ऊपर आशीर्वाद के रूप में सूर्य नारायण को रखा गया है। मूर्ति के दाएं ओर ओम और स्वास्तिक का चिन्ह है। शिव पुराण विधेश्वर संहिता के अनुसार शिव के 5 मुख है और ओम उनके मुख से निकली पहली ध्वनि है। शब्द सिद्धि के लिए अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। ओम बेहद जरूरी है, इसलिए मूर्तिकार ने ओम के प्रतीक को बनाया है। इसके बाद स्वास्तिक को भी जगह दी जिसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक माना गया है, इसलिए विघ्नहर्ता के रूप में स्वास्तिक विराजमान हुआ है। इसके बाद विग्रह के बाईं ओर देखें तो चक्र और गदा है। इसका सीधा संबंध विष्णु से है। दरअसल विष्णु को देवताओं का नायक कहा गया है और देवासुर संग्राम में विष्णु ही देवताओं की मदद करते थे। श्री राम उन्हीं विष्णु के अवतार हैं और वो चक्र गदा को धारण करते हैं, इसलिए असुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इस विग्रह को चक्र गदा से आभा मंडित किया गया है। अगर और ध्यान से देखें तो दाएं और बाएं दोनों ओर श्री विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीकों को उकेरा गया है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार को दोनों ओर जगह दी गई है। दाईं ओर वामन अवतार के नीचे हनुमान जी विराजमान है जो शिव के रुद्र रूप है और त्रेता में उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए रुद्र अवतार लिया था।
इसलिए मूर्तिकार ने हनुमान जी को श्री राम के चरणों के पास स्थान दिया है। श्री राम के चरण के पास ही कमल है, जो श्री यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री विष्णु कभी भी अपनी शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं करते, इसलिए कमल को शक्ति के रूप में विराजित किया गया है। बाई ओर कल्कि अवतार के प्रतीक के नीचे गरुड़ को विराजित किया है। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप और विनता के पुत्र गरुड़ को श्री विष्णु ने अपना वाहन बनाया था, इसलिए मूर्तिकार ने इस बात का भी विशेष ख्याल किया और गरुड़ को श्री राम के चरण के पास स्थान दिया है। इससे श्री विष्णु की ऊर्जा इस विग्रह को प्राप्त हो।